हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं और जिस तरह से जनता का रुझान हमारी सरकार के प्रति हर एक तबके के लोग, हर एक जाति धर्म के लोग जात पात से ऊपर उठ करके हमारी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। साल में जो हेमंत सोरेन जी की महागठबंधन की सरकार ने काम किया है वो जनता को समझ में आ रहा है कि लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लोगों के जीवन को आपका मुश्किल से निकालने के लिए जो प्रयास सरकार की रही है वो सफल हो। लोग बहुत खुश हैं और सरकार फिर से दोबारा हेमंत सोरेन की बने, महागठबंधन की बने, उसके लिए वोट करना चाहिए। 2019 के इलेक्शन से पहले हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम लोग आवास देंगे, राशन देंगे, पेंशन देंगे, कृषि ऋण माफ करेंगे और इन सभी चीज़ों को हमने किया। सरकार की अगर बात की जाए, जो लोग ये बात यहाँ पे आकर के कर रहे हैं, 10 साल से ऊपर उनकी सरकार दिल्ली में हो चुकी है। क्या 15 लाख रुपये आ गए, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष हो गया, महंगाई कम हो गई है, क्या तेल डीजल का दाम कम हो गया है, क्या राशन पानी का दाम कम हो गया। ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज। झारखंड का जो है ताबड़तोड़ वोटिंग होने के बाद जो है दूसरी चरण का चुनाव होना है। मेरे साथ जो है राजमहल के सांसद हैं, लगातार जो क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सर, किस प्रकार का तैयारी है इस बार, क्योंकि चुनावी प्रचार प्रसार का जो है लगभग अंतिम समय पहुँच गया है? तैयारी हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं और जिस तरह से जनता का रुझान हमारी सरकार के प्रति हर एक तबके के लोग, हर एक जाति धर्म के लोग जात पात से ऊपर उठ करके हमारी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। ये दिख रहा है कि 5 साल में जो हेमंत सोरेन जी की महागठबंधन की सरकार ने काम किया है वो जनता को समझ में आ रहा है कि लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लोगों के जीवन को आपका मुश्किल से निकालने के लिए जो प्रयास सरकार की रही है वो सफल हो रही है और इसलिए लोग बहुत खुश हैं और सरकार फिर से दोबारा हेमंत सोरेन की बने, महागठबंधन की बने, उसके लिए वोट करना चाहते हैं। सर, विपक्ष का लगातार आरोप है कि सरकार ने जितने वादे करके सरकार में आए थे, एक भी वादे पूरा नहीं किए हैं। झारखंड की जनता इस सरकार से त्रस्त है। हमने 2019 के इलेक्शन से पहले हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम लोग आवास देंगे, राशन देंगे, पेंशन देंगे, कृषि ऋण माफ करेंगे और इन सभी चीज़ों को हमने किया। 100% हमारे जितने भी मैनिफेस्टो में थे उसको मैं कहूँगा कि सब हुआ है, तो मैं ये जरूर स्वीकार करूँगा कि सब नहीं हुआ है। लेकिन हम पासिंग मार्क बिल्कुल है, पासिंग मार्क ही नहीं, डिस्टिंक्शन हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने आपका सरकार की योजनाओं के द्वारा लोगों तक काम पहुँचाने का काम किया है, तो हम डिस्टिंक्शन में हैं। और केंद्र सरकार की अगर बात की जाए, जो लोग ये बात यहाँ पे आकर के कर रहे हैं, 10 साल से ऊपर उनकी सरकार दिल्ली में हो चुकी है। क्या 15 लाख रुपये आ गए, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष हो गया, महंगाई कम हो गई है, क्या तेल डीजल का दाम कम हो गया है, क्या राशन पानी का दाम कम हो गया है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य पे ये लोग इतने बड़े बड़े नेता जो आपका पूरे सिर्फ इस राज्य का ही नहीं, पूरे देश के कहिए कि नीति और नीति निर्धारण में जो काम करते हैं, आज आकर यहाँ पे घुसपैठिया और बांग्लादेशी जैसे चीज़ों पे बात कर रहे हैं जो कि तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। आज अगर आपको बात करना है कि भाई 10 साल आपने क्या किया और 5 साल आगे आप क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना इन सब विकास की मुद्दों पे इनको बात करनी ही नहीं है। जो ये नारा दे रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, तो काटने और बांटने वाले यही लोग हैं। और हेमंत सोरेन जी ने ये 5 साल में दिखा दिया कि हर एक धर्म जाति के लोगों को जोड़ करके, उनको फायदा दे करके, उनके जीवन स्तर को और बेहतर करके किस तरह से बहुत कम समय में काम किया जा सकता है। 2 साल कोरोना रहा, 5 महीना इन लोग के वजह से वो जेल के अंदर रहे, लेकिन उसके बावजूद अगर झारखंड की जनता उनके साथ है तो जवाब जो है जनता देती है, चाहे वो जितना चिल्ला ले, लेकिन जनता जवाब देती है। सर, अगर हम पिछले चुनाव की आकलन करते हैं तो एनआरसी के नाम पर जो है जनताओं को बरगलाया गया था झारखंड में। इस बार बांग्लादेशी घुसपैठी जो का मुद्दा बीजेपी का मेन मुद्दा है और इसका इफेक्ट राजमहल में दिख रहा है। लोग एकजुट हो रहे हैं। दिख ये रहा है कि जो बीजेपी के कोर वोटर रहे वो भी समझने लगे कि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, ना विकास की बात करनी है, ना 5 साल में आगे इन्हें क्या करने की इच्छा है उसकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो मुद्दा विहीन जो आज बीजेपी और इतने बड़े बड़े नेता, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई कैबिनेट मंत्री, यूनियन के कई मिनिस्टर्स,
खुद प्रधानमंत्री आकर के अगर इस तरह की निचले स्तर की बात अगर कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे राज्य की बात नहीं, पूरे देश और विदेश में आज हमारा जो है कहिए कि स्तर जो है बहुत नीचे ये लोग लेके आ रहे हैं। आज जनता धीरे धीरे ये समझने लगी है कि ये जो मुद्दे लेकर के आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने का काम करना चाहते हैं, ना कि जोड़ करके एकता, अखंडता में एकता की जो बात हमारे देश की प्रसिद्ध रही है ये उसके विपरीत जा रहे हैं और उस चीज़ को जो है जनता समझ चुकी है। कल सर राजमहल में योगी जी का कार्यक्रम है, क्या लगता है आपको कितना इफेक्टेड होगा? मैं ये कह सकता हूँ कि झारखंड में कई मंत्री, कई मुख्यमंत्री, कई कैबिनेट, कई यूनियन मिनिस्टर्स लगातार दौरा कर रहे हैं और सबके ऊपर जो है माननीय हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी जो है भारी पड़ रहे हैं। चलिए मेरे झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। अपना स्थान से नीचे है। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज साहिब।